हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य गेट पर खालिस्तान समर्थक झंडे दिखे हैं, जिसके बाद वहां आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद झंडे को हटाने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल के सीएम को खत लिखते हुए खालिस्तानी झंडे लगाने की धमकी दी थी। पन्नू ने खत में धमकी देते हुए कहा था कि वो शिमला में जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान का झंडा फहराएगा। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सौहार्दपूर्ण राज्य है और यहाँ शांति कायम रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हुई घटना के दोषी जहां भी होंगे, उन्हें शीघ्र पकड़ा जाएगा। उन लोगों का ये कायरतापूर्ण दौर अब अधिक नहीं चलेगा। जी हां, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि निश्चित तौर पर इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें। और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए। उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। एक तरफ डीजल और पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी पूरी तरह से परेशान हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार आम आदमी को परेशान करने का काम कर रही है। एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब एक सप्ताह के भीतर ही गैस के दामों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। पहले ही 1 मई को केंद्र सरकार ने 100 रुपए व्यावसायिक सिलेंडर में दाम बढ़ाए, तो अब ठीक एक सप्ताह बाद घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे शिमला में घरेलू गैस 1100 के पार पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, तब से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। महंगाई बढ़ने से देश की जनता लगातार परेशान हो रही है और मजबूरी में उन्हें महंगे दामों पर ही अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। आगे कहा कि महंगाई के दौर में महिलाओं और पुरुषों को आज अपना घर चलाना भी बहुत कठिन हो चुका है। ना तो आज उनके पास रोजगार के साधन हैं और ना ही सरकार उन पर रहम कर रही है। दूसरी ओर खाद्य पदार्थों के दाम भी पहले से दोगुने हो गए हैं। ऐसे में दुकानों और सरकारी डिपो में मिलने वाला सामान भी एक ही कीमत पर मिल रहा है। इससे ना तो मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिल रही है और ना ही गरीब तबके के लोगों को। गौरव शर्मा ने कहा कि लगातार महंगाई को चरम सीमा तक ले जाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इस सरकार को आने वाले समय में प्रदेश और देश की जनता जवाब देने वाली है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में गैस देने का दावा करती है, लेकिन गैस तो दे दी, उसे भरने के लिए कोई समाधान नहीं बताया। आखिर कैसे आम जनता गैस को भरे और रसोई का चूल्हा जला सके। उन्होंने कहा कि एक और प्राकृतिक साधन से जलने वाले चूल्हे बंद कर दिए तो वहीं दूसरी ओर गैस के दाम भी बढ़ा दिए, यानी कि आम जनता पर दो तरफा मार है। ऐसे में भाजपा की सरकार को देर सवेर जनता जरूर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देश के सामने दिन प्रतिदिन आ रहा है। लगातार जो है गैस के जो घरेलू सिलेंडर है उसमें 50 रुपए की वृद्धि हुई है और 1100 रुपए सिलेंडर, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1100 रुपए जो सिलेंडर है घरेलू सिलेंडर वो लोगों के घरों में पहुंच रहा है। अभी पिछले हफ्ते जो है व्यावसायिक सिलेंडर जो 110 रुपए बढ़ाया था उसे 10 रुपए कम करके लगभग 100 रुपए कीमत उसमें बढ़ी है। तेल की कीमतों का आपको ऑलरेडी पता है कि 100 से पार हो चुकी है। अरे 2014 के अंदर जो है गैस सिलेंडर 300 हुआ करता था, आज 1100 हो गया है। आप देखिए तेल 55 से 60 रुपए हुआ करता था, आज वही तेल 105 रुपए और 100 रुपए पहुंच गया है। खाने वाला जो तेल था, रिफाइंड ऑयल जो था वो 55 रुपए था, आज 130 रुपए है। और सरसों का तेल 250 रुपए की छलांग लगा चुका है। आखिर कौन से अच्छी दिनों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, क्यों वो लोगों को रोज हर एक दिन वो महंगाई की कमर तोड़ महंगाई में आम लोगों की जो कमर को है तोड़ रहे हैं? क्यों आम लोगों के ऊपर वो ऐसा कहर ढा रहे हैं? आखिरकार वो अच्छे दिन की बात करने वाले लोग हैं और ये अच्छे दिन को दिखा रहे हैं। आज बदतर जिंदगी उन्होंने आम आदमी की बना दी है। रोज कोई ना कोई चीज उनके सिर पे वो डाल देते हैं। एक तरफ आपने ग्रामीण क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के तहत आपने कहा कि हम लाखों कनेक्शन लोगों को दे देंगे। अरे सिलेंडर कौन भरेगा? उन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। आप 1100 रुपए का सिलेंडर वो क्या भर सकते हैं? इधर से वो जो लकड़ी काट के लाते थे जिससे वो अपना भरण पोषण करते थे, चूल्हा जलाते थे, उस पर आपने पोल्यूशन और आपने वहां पे अपने वन रक्षक गार्ड बिठा रखे हैं, वहां उनका चलान हो रहा है। यहाँ गैस सिलेंडर 1100 रुपए आपने कर दिया। आखिर आम लोग जाएं तो जाएं कहां? आम आदमी पार्टी आपके माध्यम से सरकार से मांग करती है कि वो टैक्स और जीएसटी में भारी छूट दे। जब तक ये उनका नाटक चल रहा है तब तक कम से कम जो लोगों को है राहत मिलनी चाहिए। सारे जितने भी ये कमोडिटीज जिनके प्राइस हाइक हुए हैं इसको कम। आखिरकार देश को आपने दो बड़े जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हाथों बेच दिया है। अदानी और अंबानी के लिए आपने सारी, चाहे पेट्रोलियम हो, गैस हो, सब कुछ उन्हें बेच दिया है। आखिर जो ये करोड़ों 130 करोड़ जो हिंदुस्तान की जनता है ये क्या आत्महत्या कर ले? ये क्या ये अपना भरण पोषण सारी चीजें छोड़ दे? आखिर कब तक आप ये महंगाई का कहर जो आम आदमी पे बरसाते रहोगे? देखिए आम जो आदमी है वो बिल्कुल जान चुका है इनकी नीतियों को। ये बोलने में दोगले लोग हैं और ये कुछ कहते कुछ है और बोलते कुछ है। इसलिए अब आम जनता ने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी के प्रति जो रुख और जो स्नेह लोगों का बढ़ रहा है यही कारण है भारतीय जनता पार्टी का दोगला जो चेहरा है। उनकी नीतियां जो है जो दमनकारी उनकी नीतियां हैं और जो महंगाई के बोझ तले वो आम जनता को दबाना चाहते हैं, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ऐसी सरकार ना कभी आई थी, ना कभी आएगी, ना कभी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी भरपूर लोगों के साथ खड़े, आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और केंद्र की सरकार जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे मांग करती है कि वो तुरंत जीएसटी और जो टैक्स में है भारी बढ़ोतरी से न्यूनतम दर को उनके लाए ताकि थोड़ी राहत जो है आम आदमी को दी जा सके। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठन को मजबूत करती जा रही है। इसी चरण में भाजपा ने शिमला में 1 दिवसीय भाजपा मीडिया वर्ग की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भाजपा प्रवक्ताओं, मीडिया प्रभारियों, सह प्रभारी सहित अन्य को टिप्स दिए। कार्यशाला को लेकर जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्यशाला काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रदेश के भाजपा मीडिया को टिप्स दे रहे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली भाजपा मीडिया के चुनाव में भूमिका को लेकर टिप्स देंगे, जबकि संगठन से संबंधित विषय पर संगठन मंत्री पवन राणा कार्यशाला को संबोधित करेंगे। वहीं धर्मशाला विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडे व नारे लिखने को लेकर रणधीर शर्मा ने कहा कि इस तरह की हरकत को प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आगे कहा कि केजरीवाल का काम अपनी गलतियों पर पर्दा डालना है। सभी लोग जानते हैं कि कौन लोग खालिस्तान को समर्थन करते हैं। हिमाचल सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है। देखिए, इस बात की जब जानकारी मिली तो निश्चित रूप से हर किसी हिमाचलवासी के लिए, देशवासी के लिए ये दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की गतिविधि हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि ये खालिस्तान
जिंदाबाद के नारे लगना और उनके ये पोस्टर लगना कब से शुरू हुए और कहां से शुरू हुए, इसके बारे में सब जानते हैं। केजरीवाल जी की टिप्पणी मुझे लगता है अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का प्रयास है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से कटिबद्ध है। शुरू में भी जब नारे लगने शुरू हुए थे, हमारी सरकार ने संज्ञान लिया था, कार्रवाई की थी, उसे रोका था और इस मामले की भी हमारी सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी, दोषियों पर कार्रवाई करेगी और इस तरह की गतिविधि को ना तो हमारी पार्टी और ना ही सरकार सहन करती है, ना सहन करेगी। देखिए, उनके आरोप निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निष्पक्षता से कार्रवाई की है। पेपर लीक का मामला ध्यान में आया, जांच कराई, सच्चाई लगी तो पेपर कैंसिल कर दिए। मिली भगत होती तो पेपर कैंसिल ना होते, भर्ती कैंसिल ना होती। परंतु कांग्रेसी नेता ये जो दोहरी मानसिकता रखते हैं, दोहरी बोली बोलते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। जब तो भर्ती कैंसिल नहीं हुई थी तो ये कहते थे कि पेपर लीक हुआ है, भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। अब भर्ती कैंसिल कर दी तो कहते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। वो कहना क्या चाहते हैं ये शायद उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनके बीच ना कोई सर्वमान्य नेता है, ना उनके पास कोई सर्वमान्य नीति है। इसलिए अलग अलग नेता अलग अलग बात करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका संज्ञान नहीं लेती। हम इस तरह की गलत गतिविधियों पर कार्रवाई करते आए हैं, करते रहेंगे और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध हैं, उसके लिए काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाने के बाद प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे विधानसभा परिसर में लगाने को सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया है और प्रदेश सरकार से इसकी गंभीरता से जांच करने की मांग उठाई है। साथ ही प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ID भंडारी ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाना दुखदाई घटना है। पहले ही खालिस्तान द्वारा झंडे फहराने की चेतावनी दी गई थी, तो प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया और सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई। ये प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला है और प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है कि रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया है, जो कि हास्यप्रद है। क्या हिमाचल प्रदेश में रात में कोई अपराध करके भाग जाए तो सरकार का कोई दायित्व नहीं है? हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के साथ चाइना की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में यहाँ किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, उसकी पोल विधानसभा खालिस्तान झंडे लगाने में खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर कदम उठाने चाहिए और इस तरह की हरकत करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि सिक्योरिटी की भावना कम न हो जाए, तो वो दो वजह से ही होता है। एक, हमारी ये जो स्थापनाएं हैं, बिल्डिंग्स हैं या इस तरह के इंस्टॉलेशंस हैं, या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। और ये विधानसभा है जो लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं समझता हूं ये जो धर्मशाला में हुआ है बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही खेदपूर्ण है। स्टेट गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए था और पहले से यहाँ पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए था। और इस तरह की स्टेटमेंट जैसे मेरे को बताया गया कि रात को हुआ या दिन को हुआ, ये बहुत ही आई थिंक इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। ये मामला बहुत सीरियस है, चाहे ये किसी शरारती तत्वों ने किया है या खालिस्तान समर्थक या उनका जो सिंपथाइजर है उसने किया है। अपनी पार्टी ये कहती है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो आम व्यक्ति है, आम आदमी है जो स्टेट का, जो हम हिमाचली हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं और हमारी इसके बारे में, सुरक्षा के बारे में जो भी बातें हैं उसमें बहुत हम संवेदनशील हैं। और इन मामलों को सीरियसली लेके इन लोगों को फटाफट सामने लाके
प्रोसिक्यूट करके सजाएं देनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी में असुरक्षा की भावना ना हो। क्या लगता है आपको? डिफरेंट सोर्सेज से स्टेट गवर्नमेंट में उनसे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में गंभीर नहीं है। नैना देवी में युवा प्रधान ने मिसाल पेश करते हुए गांव तक पहुंचाई सड़क सुविधा। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत री के गांव मोड़ू में। आपको बता दें कि जिला बिलासपुर विकास खंड श्री नैना देवी जी की ग्राम पंचायत री के गांव मोड़ू, जो कि आजादी का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी सड़क सुविधा से वंचित था। जैसे ही पंचायत के चुनाव हुए और लोगों ने प्रधान बहादुर सिंह ठाकुर को प्रधान चुना और उन्होंने प्रधान बनते ही ठान लिया कि गांव मोड़ू को सड़क सुविधा से जोड़कर ही दम लेंगे। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके गांव के लिए सड़क बनाई, जिसमें पुलियों और डंगों का भी निर्माण करवाया गया और सड़क सुविधा मिलने से लोगों में खुशी की लहर है। ग्रामवासियों का कहना है कि हमें सड़क सुविधा तो क्या, पैदल चलना भी मुश्किल था और सड़क सुविधा ना होने से हमारे रिश्तेदार भी कम ही आते जाते थे। गांववासियों ने पंचायत के युवा प्रधान का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट किया है। तो वहीं प्रधान बहादुर सिंह ठाकुर का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। आगे कहा कि उनका उद्देश्य पंचायत में एक समान कार्य करवाना है और जिसके लिए पूरी पंचायत में काम चले हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थानीय विधायक रामलाल ठाकुर का बहुत सहयोग मिला है और उन्होंने अपनी विधायक निधि से लाखों रुपए पंचायत के लिए स्वीकृत किए हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। प्रदेश के विभिन्न संगठनात्मक जिलों में इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। ये बात आज शिमला में भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने कही। जी हां, संजय टंडन ने कहा कि 17 संगठनात्मक जिलों में भाजपा लगातार पन्ना प्रमुखों व पन्ना समितियों की बैठकों में रणनीति तैयार की जा रही है ताकि हर वोटर से संपर्क बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पन्ना समितियों को देखकर कांग्रेस ने भी अपनी अध्यक्ष की समिति बना दी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और चुनाव जीता, लेकिन इसके लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया, जबकि भाजपा ने गरीबी उन्मूलन के लिए गरीब परिवार के लिए आयुष्मान जैसी योजनाएं चलाई। किसान सम्मान निधि से प्रदेश के 9,27,000 किसानों को फायदा मिला है। भाजपा की सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। भाजपा प्रदेश में मिशन रिपीट की ओर बढ़ रही है। तो वहीं महंगाई पर कांग्रेस के सवालों पर टंडन ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार रही है। महंगाई वैश्विक मुद्दा है। कांग्रेस के समय में कई भ्रष्टाचार हुए और हर जगह तब पर्ची दी जाती थी, लेकिन बीजेपी की सरकारों की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पिछले लगभग 5 दिन से जो हमारा जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रवास चल रहा है और सब जिले जो हमारे 17 संगठनात्मक जिले हैं, जिला स्तर के ऊपर ग्राम केंद्र प्रमुखों की अभ्यास वर्ग के लिए ये बैठकें, जो 2 बैठकें मैंने ली हैं, 3 बैठकें इसी तरीके से हमारे जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश राय खन्ना जी ने, इसी तरीके से आदरणीय सुदान सिंह जी ने और पवन राणा जी ने, जो संगठनात्मक इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्यरत हैं। सीरियसनेस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। इसके साथ ही जब मैं दूसरी ओर देखता हूं कि हमारी जिस तरीके से पन्ना समितियां बनी हुई हैं, पन्ना समिति होती है कि एक पेज होता है जो वोटर लिस्ट का, उसको पन्ना बोलते हैं, तो लगभग 30 वोटर्स उसके अंदर होते हैं। तो हमारा एक इंचार्ज होता था उस पेज का। अब उसके ऊपर आगे बढ़ के हमने 3-3 इंचार्ज, जिसकी हमने पन्ना समिति बना दी, तो उस ढंग से हम लोग कार्यरत हैं। मैं जब दूसरी तरफ देखता हूं, कांग्रेस ने जो है उस रचना को देखते हुए अपने प्रधानों की समिति बना दी है। हमारी पन्ना समिति एक पेज के ऊपर जो है, लेकिन कांग्रेस ने अपने अध्यक्षों की समिति बना दी। इतने अध्यक्ष बन गए हैं कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इसी चीज़ को कॉपी करते हुए अपनी हमारी पन्ना समितियों से अध्यक्ष समिति तक पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है।
प्रदेश कांग्रेस और युवा कांग्रेस के अलावा एनएसयूआई भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर छात्र संगठन एनएसयूआई प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला फूंकने की कोशिश करने लगे तो पुलिस के कर्मचारी वहां पहुंचे और पुतले को छीनने की कोशिश के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई और काफी देर तक दोनों में बहसबाजी होती रही। लेकिन एनएसयूआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला फूंक दिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छत्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और सरकार इस परीक्षा को रद्द कर देती है। इससे पहले भी प्रदेश में कई भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने सरकार पर प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ अपने चहेतों को नौकरी देने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी मुख्यमंत्री के ओएसडी के रिश्तेदारों को मॉडल स्कूल में बिना किसी परीक्षा की नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले की जांच सीबीआई करे और या फिर इस मामले की न्यायिक जांच की जाए। यदि जल्द ही सरकार इसकी जांच नहीं करती तो युवा कांग्रेस पर देश भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। आपने देखा आज एनएसयूआई द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य रोष पिछले कल पुलिस भर्ती में जो लिखित परीक्षा थी उसके पेपर लीक हुए। बड़े शर्म की बात है, एक और परीक्षा में पेपर जो परीक्षा पेपर है वो लीक हो रहे हैं, दूसरी ओर से जो कैबिनेट मंत्री है और इनके पुलिस के प्रमुख है वो नाटियां लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए इसी प्रशासन को। ऐसा नहीं है कि ये पहला पेपर लीक हुआ है। इससे पहले अगर चाहे आपको पता ही होगा, चाहे वो JOIT है, चाहे पटवारी परीक्षा है, चाहे आपके HRTC में है, हर जगह भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज एनएसयूआई द्वारा एक रोज प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदेश की सरकार जहां आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहां पे आज लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, प्रदेश सरकार अपने लोगों को रोजगार देने के लिए भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इनके सरकारी विभाग के ओएसडी की जो पत्री है उनको भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो स्कूल है वहाँ पे रोजगार दिया गया। ये सिर्फ अपने लोगों को रोजगार देना चाहती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा भर्ती घोटाला है, इसकी न्यायिक जांच हो। इसके साथ साथ जिन छात्रों ने इसके लिए परीक्षा के लिए तैयारियां की थी, आप देखेंगे कि हिमाचल बड़ा दूर दराज क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े दूर दराज से लोग आते हैं इंटरव्यू देने, लिखित परीक्षा देने। तो छात्रों को यहाँ अगर कहीं भी आए उनको रूम लेने पड़े, उनको अपनी अकोमोडेशन लेनी पड़ी, किराया खर्चना पड़ा। अब बताइए उन बेगुनाहों का कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो इतनी सालों से बेरोजगारी से लड़ने के लिए इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे और अंत में बहुत निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि पेपर लीक किए जाते हैं। और हमारे को कई छात्रों के फोन आते हैं, रोते हुए कहते हैं कि क्या ये बात सही है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये बात सही है और प्रदेश की सरकार जो है इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मैं एनएसयूआई की ओर से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ। ये तो एक आरंभिक जो प्रोटेस्ट था, यदि समय रहते हुए इसकी सीबीआई जांच नहीं की गई, लोगों को न्याय नहीं मिला और उन छात्रों को मुआवजा नहीं मिला जो बेकसूर थे, तो एनएसयूआई एक उग्र आंदोलन करेगी। मैं आपको शॉर्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि सरकार का, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पुलिस की लिखित परीक्षा हो, चाहे JOIT हो, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे आपका वो क्या कंडक्टर HRTC की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो अपने लोगों को रोजगार देने। इतना मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के जो भूतपूर्व वाइस चांसलर थे, उन्होंने अपने लोगों को बैकडोर एंट्री इतनी दी है कि सरकार ने उन्हें खुश होकर उन्हें पदोन्नत किया गया और सांसद भेजा है। हमें कोई दुख नहीं है सांसद जाने का, पर दुख ये होता है कि जिन लोगों के, क्योंकि मेरे अपने कई मित्र थे जो डिजर्व करते थे लेकिन उनके पास कोई अप्रोच नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पुश नहीं था, मेरिट को इग्नोर किया गया, डीमेरिट में जो थे उन लोगों को आगे लाया गया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि समय रहते इस पे न्यायिक जांच न की गए तो एनएसयूआई
आने वाले समय में उग्र आंदोलन का रूप धारण करेगी। जय हिंद, जय हिंद। जो तैयारी की गई, रोकने की कोशिश की गई, ये एक डेमोक्रेटिक हत्या है। और मैं कहना चाहूंगा शायद इन्हीं पुलिस के जवानों के बच्चे भी होंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा दी होगी, पर शर्म की बात तो ये है कि भाई इनके जो अपने प्रमुख है वो जब लिखित परीक्षा का परिणाम आता है, जब पेपर लीक होता है, तो वो तो खुद इसमें जश्न मना रहे हैं। तो आप समझिए कि सरकार और प्रशासन इसमें कितना संलिप्त है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाने पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और इसे सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने और केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा में परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं और इस दौरान पुलिस के कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं थे। विधानसभा कोई छोटा स्थान नहीं है, ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और कैमरे क्यों नहीं लगाए गए थे। हालांकि इससे पहले भी कई बार खालिस्तानी झंडे लगाने की चेतावनी दी गई है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जानी चाहिए थी। इस तरह की वारदात हिमाचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके बारे में केंद्र सरकार को भी बताना चाहिए कि इस तरह की घटना घटी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की भी बड़ी चूक हुई है और इसको लेकर सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। पुलिस ढीला काम कर रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान की रात के अंधेरे में झंडे लगाए गए हैं, इस बयान को हास्यप्रद करार दिया और कहा कि घटना दिन में हो या रात में हो, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। रात को भी वारदातें होती हैं, ऐसे में सुरक्षा को गंभीरता से प्रदेश सरकार को लेना चाहिए। प्रदेश में इस तरह की घटना को देखते हुए सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। खालिस्तान समर्थक द्वारा पहले ही झंडा फहराने की चेतावनी दी गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा खरीद मैदान पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। ऐसे में सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है और इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना को वारदात देने की सोचे भी ना। सुरक्षा की तरफ से तो है ही है, पर सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी चूक है। ये मसला कोई पहली बार नहीं, पहले भी इन्होंने एक थ्रेट दिया था और कहा था हम रिज मैदान पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। ये बार बार खालिस्तान की बात कर रहे हैं और हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। इस बात को 1 साल हो गया है और 1 साल के बाद आज आप देखेंगे पिछले कल इन्होंने धर्मशाला में विधानसभा में भी जाकर अपने झंडे गाड़े। और क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके वहाँ पर पुलिस कर्मचारी क्यों नहीं थे तैनात? क्या विधानसभा कोई छोटी इंस्टीट्यूशन है जो आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थे, वहाँ पर कैमराज लगे होने चाहिए थे, वहाँ पर होमगार्ड तैनात होनी चाहिए थी। वो क्यों? नॉट ओनली एट नाइट, नॉट ओनली एट डे टाइम, इवन एट नाइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दिस बिग इंस्टीट्यूशंस। इतनी बड़ी वारदात हो गई, ये केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही थ्रेट नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं समझती हूँ एक चेतावनी का विषय है, एक गंभीर विषय है जिसको हमें गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट को भी हमें इसके बारे में अप्राइज करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे थ्रेट इनसे दिए जा रहे हैं और इसको लाइटली ना लें। अभी आपने देखा पुलिस की कितनी बड़ी कमी रही है और कितना इनका लैप्स रहा है और एडमिट करने चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारी तरफ से गलती हुई, पुलिस वहाँ पर नहीं थी, तब इनकी हिम्मत हुई कि ये विधानसभा के गेट पर जाकर झंडे लगाए। ये बहुत बुरी बात है। मेरे को लगता है कि पुलिस बहुत ढीला काम कर रही है और इनको अपनी नौकरी जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा सचेत नहीं है। ये देने की बात नहीं है। इवन एट नाइट दे शुड बी ऑन देयर ड्यूटी, ऑन देयर टोज, डूइंग द वर्क फॉर एंड गार्डिंग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विधानसभा के परिसर में खालिस्तानी झंडे पोस्टर लगाने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने रविवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने खालिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खालिस्तान का झंडा जलाया गया। साथ ही इस मामले की NIA से जांच करवाने की मांग भी उठाई गई।
कांग्रेस ने इसे बड़ी चूक करार दिया। साथ ही लोगों का महंगाई पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देने की आशंका भी जताई है। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे लगाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है। देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। सब धर्म के लोगों का मान सम्मान जनता करती है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरह से शांति प्रिय प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा पर जिस तरीके से खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, इसकी कड़े शब्दों में कांग्रेस निंदा करती है।